नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए टेक न्यूज़ लेकर आता हूं। आज भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, गुजरात के अंदर मोबाइल यूजर्स की संख्या में अचानक बहुत तेज उछाल आया है। जहां एक तरफ लोग बाग महंगाई की वजह से अपने सिम कार्ड को बंद करा रहे हैं, वहीं आप समझ सकते हैं कि बहुत तेज उछाल आया है गुजरात के अंदर सिम लेने वालों में। मेरे कहने का मतलब है कि नई सिमें जो होती हैं वो बहुत तेजी से गुजरात के अंदर बढ़ रही हैं और ये संख्या बढ़ करके 8.3 लाख हो गई है, यानी कि 8,30,000। ये संख्या कितने दिनों में बढ़ी, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, आगे हम देखेंगे। और क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है? मान लो एक ही महीने में बढ़ गए इतने या 2 महीने में बढ़े हैं, जो भी डिटेल है वो आगे हम बात करेंगे। क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? जिस तरह से कस्टमर अभी बढ़े हैं इन कंपनियों के, ये एक कंपनी की बात नहीं है, जो मोबाइल कंपनियां हैं जियो, एयरटेल और वी, उनके बारे में बात हो रही है। क्या कस्टमर इनके आगे भी बढ़ते रहेंगे? अभी तो सिर्फ गुजरात की बात हो रही है, क्या पूरे देश में बढ़ेंगे? उसके बारे में भी बात करेंगे। और बीएसएनएल की क्या रिपोर्ट है इसमें, वो भी आपको सुन के मजा आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा ये जो न्यूज साइड में चल रही है इसके हवाले से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोई भी न्यूज, झूठी न्यूज बनाना, फेक न्यूज बनाना, इस तरह की न्यूज नहीं बताता मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारा फर्ज है कि प्रूफ के साथ बात करें। बहुत सारे लोग हैं जो झूठी न्यूज पर वीडियो बनाते हैं, लोगों को मिसगाइडेड करते हैं। मेरा काम है आपको सही बात बताना। तो ये न्यूज जो साइड में चल रही है इस पे आप देख सकते हैं। तो ये जो डिटेल है, 8,30,000 कस्टमर मोबाइल के जो थे वो बढ़ गए हैं गुजरात के अंदर। ये वो कस्टमर हैं जो अलग से हैं, जिन्होंने नई सिम ली है। अब इतने सारे कस्टमर गुजरात के अंदर बढ़ गए। ये डिटेल है दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की, यानी 4 महीने 5 महीने की समझ लीजिए आप। दिसंबर खत्म हुआ और वहां से लेके अप्रैल चौथा महीना होता है, तो उतने महीने की ये डिटेल है। इन दिनों में 8,30,000 कस्टमर मोबाइल के बढ़ गए हैं। अब किस कंपनी के कितने कितने कस्टमर बढ़े उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक समय था जब गुजरात के अंदर 10.64 लाख कस्टमर कम हो गए थे, यानी कि 10,64,000 कस्टमर कम हो गए थे अभी कुछ समय पहले। पिछले साल समझ लीजिए, आंकड़े जो आए होंगे, न्यूज में जो बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब एकदम से बढ़ जाए इतने कस्टमर, तो हैरानी की बात है। कहाँ 10.5 लाख कस्टमर कम हो जाएं और 8.5 लाख बढ़ जाएं, 8,30,000 अब बढ़े हैं। तो कौन सी कंपनी के कितने कस्टमर बढ़े हैं उसके बारे में बात करते हैं अब। गुजरात में टोटल जो यूजर्स हैं, यानी टोटल मोबाइल कनेक्शन गुजरात के अंदर जो हैं वो हैं 6,57,00,000। ये टोटल कस्टमर है गुजरात के अंदर, क्योंकि आधार कार्ड देते हैं उससे पूरी काउंटिंग हो जाती है, जो जहाँ का नागरिक होता है उसके हिसाब से ये डिटेल आई हुई है। 6,57,00,000 कस्टमर हैं टोटल मोबाइल के, जो गुजरात के रहने वाले हैं। और महीने दर महीने ये लोग बढ़ ही रहे हैं। तो जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में 2.2 लाख कस्टमर बढ़ गए थे। फरवरी में 1.12 लाख कस्टमर, ये 2025 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 1.12 लाख फरवरी में बढ़ गए। मार्च में 75,844 कस्टमर बढ़े और अप्रैल में 4,23,000 कस्टमर। तो गुजरात के अंदर जो ग्राफ आ रहा है नई सिम लेने वालों का, वो तेजी से बढ़ रहा है। क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। अब बात करते हैं जियो की। जियो ने बहुत तेजी से कस्टमर बढ़ाए हैं अपने, जिस तरह से इसका नेटवर्क है और सस्ते प्लान है। आपने देखा कि और कंपनियों से जियो के सस्ते प्लान, तो जियो ने अपने यही 4 महीने के अंदर 3,36,000 कस्टमर जोड़ लिए, दिसंबर से लेके अप्रैल तक। तो बहुत है इतने कस्टमर जोड़ना, जबकि और कंपनियों के तो छोड़ के भी भग रहे हैं और जगहों से भग रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि गुजरात में तो बढ़ रहे हैं। अब जो गुजरात के अंदर जियो का यूजर बेस है वो 3,40,00,000 के करीब हो गया है।
और ऐसा बताया जा रहा है कि जियो के सस्ते रिचार्ज प्लान की वजह से, जो और कंपनी से सस्ते हैं एयरटेल वी वगैरह से, तो इसलिए कस्टमर उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। फिर 5G भी आता है। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल के कस्टमर कितने बढ़े। एयरटेल ने दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 42,000 नए कस्टमर को जोड़ा है। और इनका भी आप जानते हैं, जो मेरी पिछली बार रिपोर्ट आई थी उसमें इनका जो है डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड अच्छी आई थी। ये नंबर 1 पे चल रहे थे एयरटेल वाले, और अभी भी इन्होंने कई तैयारी कर रखी है जियो से मुकाबले के लिए। तो इन्होंने जोड़े हैं 42,000 कस्टमर। जियो ने जोड़े थे आपके 3 लाख। तो कितना बड़ा आंकड़ा जियो के पास पहुंच गया। और वी की भी आंकड़े आपको चौंकाएंगे, जबकि वी घाटे में चल रही है। वी ने भी 50,000 कस्टमर को जोड़ा है, जबकि एयरटेल ने 42 जोड़े हैं, 42,000, और वी के 50,000 है। देखिए, और नंबर 1 पे है जियो। और BSNL की रिपोर्ट आपको हैरान करने वाली है। क्यों? क्योंकि BSNL का नेटवर्क आपको पता ही है, आता नहीं है, नेट सही से चलता नहीं है, टावर लगे नहीं है। तो BSNL ने कितने कस्टमर जोड़े, ये आपको हैरान करेंगे। वो इसलिए क्योंकि BSNL ने कस्टमर जोड़े नहीं है, खोए। BSNL को 6,000 कस्टमर का नुकसान उठाना पड़ा है अपने नेटवर्क डिले की वजह से, क्योंकि इनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। आजकल में हो रहा है, 4G चालू नहीं हुआ है, लोगों का रिचार्ज कराना बेकार जा रहा है। तो इसलिए गुजरात के अंदर जहां और कंपनियां फायदा कमा रही हैं, वहीं BSNL को 6,000 कस्टमर का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जियो के कस्टमर क्यों बढ़े हैं, क्योंकि एक तो रेट कम हो गए रिचार्ज प्लान के, दूसरा जियो टीवी वगैरह आता है और ये लोग बंडल पैक बनाते हैं जिसमें OTT चैनल वगैरह हैं। तो उसकी वजह से जियो के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं ग्राहक और वहां पहुंच रहे हैं। तीसरा इसलिए कस्टमर बढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है गुजरात के अंदर, कि एक तो लोग बागों ने टीवी देखना कम कर दिया, अब नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, हॉटस्टार देख रहे हैं, जियो का ही है। OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रहने लगे हैं लोग बाग, यूट्यूब ज़्यादा देखने लगे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें नेट से चलती हैं। तो जो कस्टमर बेस है वो इसलिए बढ़ रहा है गुजरात के अंदर। पहले जो गांव देहात में रहते थे वो भी अब मोबाइल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भारत में डिजिटल इंडिया चालू हुआ। अब लोगों को पैसे भेजने के लिए भी मोबाइल चाहिए पड़ता है, किसी को पैसे भेजने हैं या रिसीव करने हैं। और गुजरात में ज़्यादातर आप जानते हैं इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लेबर है, वर्कर हैं, मजदूर लोग भी हैं। उन्हें अपने गाँव में पैसे भेजने होते हैं तो वो डिजिटल तरीके से भेजे जाते हैं। और आजकल आपको आधार कार्ड बनवाना हो या कोई भी सरकारी काम कराने हो, वो सारे डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, तो वो मोबाइल से होते हैं। आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से ही अकाउंट खुल जाते हैं। तो इस वजह से, डिजिटल इंडिया की वजह से। दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह आजकल ज़्यादा चला रहे हैं बंदे, कंटेंट बना भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं और देखते भी हैं। तो इस वजह से नेट की खपत बढ़ी है, 5G आ गया, 5G का शौक है लोगों में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस वजह से गुजरात के अंदर यूजर्स बेस बढ़ रहा है। तो क्या ये ट्रेंड आगे भी रहेगा? तो बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि हर जगह पे डिजिटल होता जा रहा है भारत। तो आगे भी यूजर बेस बढ़ने के चांस हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।